सुप्रभात राजस्थान, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, भाजपा में 8 जिला अध्यक्षों की घोषणा। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। तो झुंझुनू से बनवारी लाल सैनी, सीकर से कमल सीकवाल, टोंक से अजित मेहता, डूंगरपुर से हरीश पाटीदार, कोटा शहर से राकेश जैन, कोटा देहात से प्रेम गोचर, बूंदी से सुरेश अग्रवाल और बारा से नंदलाल सुमन के नामों का ऐलान किया गया है। तो जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं और वो जो नाम है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। आपको बता दें कि कई लोगों को कई बड़ी जिम्मेदारी। कोटा शहर से राकेश जैन, कोटा देहात से प्रेम गोचर और भाजपा में 8 जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। तो लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में लगातार जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं। कौन कौन सी बड़ी जिम्मेदारी किसे दी गई है जिला अध्यक्ष के तौर पर, वो नाम लगातार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कहीं कोई कमी ना हो जाए, इसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंथन किए जा रहे हैं, चर्चाएं की जा रही हैं। बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी आ चुकी है, अब दूसरी लिस्ट का इंतजार है और उसके बीच भी लगातार नियुक्तियां की जा रही हैं। तो जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि टोंक से अजीत मेहता, डूंगरपुर से हरीश पाटीदार, कोटा शहर की अगर हम बात कर ले तो राकेश जैन, कोटा देहात से प्रेम गोचर को ये जिम्मेदारी मिली है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जिला अध्यक्षों की घोषणा की है और 8 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। और टीवी स्क्रीन पर वो नाम भी हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से नाम है। कोटा शहर से राकेश जैन, कोटा देहात से प्रेम गोचर, बूंदी से अगर हम बात कर ले तो सुरेश अग्रवाल और बारा से नंदलाल सुमन को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। और ये वो नाम है आयुषी जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी इस बार चुनाव में सौंपी गई है, जिला अध्यक्ष बनाया गया। उन जिलों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी। वहां किस तरीके से बीजेपी के जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए और साथ ही साथ कैसे अलग अलग मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाए, इन्हीं को लेकर ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और बांसवाड़ा से बड़ी खबर है, राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इसे लेकर तैयारियों में जुटे हैं। तो राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित कई पदाधिकारी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी और देखिए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तैयारियों में जुट चुके हैं और सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं उसमें देखिए बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी आकाश सेठिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी यात्रा, क्या तैयारियां? जी बताना चाहेंगे, इस बार कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के राहुल गांधी की जो ये यात्रा है जो यहाँ पर पूरी सक्सेसफुल है, इसी को लेकर कल गोविंद सिंह डोटासरा ने यहाँ देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। उन्होंने पूरा बताया कि प्रोग्राम किस तरह से रहेगा और क्या रूपरेखा रहेगी, जिसमें 11 बजे के आसपास जो बॉर्डर बांसवाड़ा बॉर्डर दानपुर पर प्रवेश करेंगे, जहाँ से वो पूरा छोटी सरौन होते हुए फिर बांसवाड़ा शहर में प्रवेश करेंगे, जहाँ शहर के मुख्य कागदी चौराहे है वहां से शुरू होकर जहां पर आदिवासी गैर नृत्य कर और साथ ही हजारों की संख्या में लोगों को साथ में लेकर ये खेल मैदान पहुंचेंगे, जहां पर एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। जनसभा के आयोजन के बाद यहाँ से वापस जो दाहोद निकलना, जो भिलकुआ रास्ते होते हुए दाहोद के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है आकाश, आप नजर बना करके रखिए, जैसे ही यात्रा पहुंचेगी तो आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि आज राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि 60 से 70 साल के कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ अन्याय हुआ है। और ऐसे में राहुल गांधी को न्याय यात्रा निकालने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कहा कि राजस्थान समेत पूरे देश की जनता जानती है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और प्रधानमंत्री देश के लिए क्या कर रहे हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि 10 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम किया जिसके बारे में कल्पना तक नहीं की जा सकती। सुनिए। अपना न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन 60-70 साल तक जो राज किया वो देश की जनता के अन्याय किया। अब क्या न्याय मांग रहे हैं राहुल गांधी जी? वो बंगाल में भी जाएं तो बोलें देश खाली में क्या हुआ है। पूरे इनके कार्यकाल में जितना भी 50-60 साल का राज रहा, दलितों के साथ अत्याचार की पराकाष्ठा हुई, आदिवासियों के साथ अत्याचार की पराकाष्ठा हुई और किसी प्रकार का न्याय उनको दिया नहीं गया। ये पूरे राजस्थान की जनता जान रही है, पूरे भारत देश की जनता जान रही है कि राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। 10 साल में आपने देखा होगा, 10 साल में ऐसे काम जो सोच नहीं सकते थे वो काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। और आम जनता में ये विश्वास है मोदी जी पे कि उन्होंने जो कहा वो करते हैं, जो नहीं किया वो भी करके दिखाते हैं। और उनका सपना, उनका जो विजन है कि मैं 2047 तक इस भारत को विश्व में नंबर 1 लाऊं, विकसित भारत की जो परिकल्पना की है, जो सोच है, जो विजन है, वो आम जनता की सहयोग से, मोदी जी के परिवार के सहयोग से पूरी होगी। और दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक होगी। लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम आज फाइनल होंगे। तो आज शाम 6 बजे कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया जाएगा। लोकसभा सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार उतारे जाना है, इसे लेकर एक बड़ी चर्चा होगी, क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है और ऐसे में अब कांग्रेस की बारी है। देखना होगा कि किन किन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जाता है, जिनके दम पर कांग्रेस ये चुनाव जीत पाती है। तो देखिए, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। अब कांग्रेस में भी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। तो लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम अब फाइनल होंगे और जल्द ही कांग्रेस भी अपनी लिस्ट जारी करेगी। आपको बता दें, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है और न्यूज 18 राजस्थान पल पल की अपडेट लगातार आपको दे रहा है और इस बैठक पर भी नजर हमारी रहेगी। उसको लेकर के भी आपको तमाम जानकारी देंगे। तो काफी महत्वपूर्ण आज की ये बैठक होने जा रही है, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक। शिवम प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, महत्वपूर्ण बैठक, अब देखना होगा कि कौन कौन से समीकरण साधे जाते हैं। क्या लग रहा है, कब तक पहली लिस्ट आएगी कांग्रेस की? देखिए, आज सीसी की महत्वपूर्ण बैठक है। उसके बाद कभी भी कांग्रेस पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सीसी में जब तक कोई भी नाम सीसी में नहीं जाता है, तब तक लिस्ट जारी करने का सवाल नहीं उठता है। आज की बात करें तो लोकसभा उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए चुनाव समिति की बैठक है। सूत्रों का न्यूज 18 से दावा है कि मौजूदा सांसदों को कांग्रेस दोबारा टिकट दे सकती है। तो वहीं 100 से ज्यादा सीटों पर आज उम्मीदवारों का नाम तय किया जाएगा, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और पूर्वोत्तर के राज्य हैं। इन सभी जगह पर जहां से भी स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर आज जो भी पैनल में नाम गए हैं या फिर जो सिंगल नाम गए हैं, उन पर मोहर लग सकती है। सूत्रों का ये दावा है कि कांग्रेस नेतृत्व वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ने की अपेक्षा कर रहा है। हालांकि इसको लेकर पार्टी को कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व पीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे बड़े नामों को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन सूत्रों का न्यूज 18 से ये दावा है कि कांग्रेस नेतृत्व चाहता है, कांग्रेस हाईकमांड चाहता है कि उनके सभी बड़े नेता जो पूरे देश में हैं वो चुनाव लड़े। यही एक वजह है कि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हों, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह नवली हों या फिर दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा से, ये बड़े नाम हैं जिनकी लगातार चारों तरफ चर्चा है। सबसे बड़ा लेकिन सस्पेंस अभी तक बना हुआ है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या चुनाव लड़ेंगे। क्या वो अपनी परंपरागत अमेठी और रायबरेली सीट से इस बार
दावा ठोकेंगे। हालांकि आज की बैठक में उम्मीदवारों के चयन में जातीय समीकरण और जिताऊ फैक्टर को ध्यान में रखा गया है। गठबंधन वाले राज्यों में सहयोगी दलों से भी विचार किया जा रहा है। बिल्कुल शिवम, बीजेपी ने सबसे पहले अपने रणबांकुरों को ही मैदान में उतारा। अब देखना होगा कि कितने उम्मीदवारों की लिस्ट आती है और कौन कौन उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं कांग्रेस की ओर से। आप नजर बना रखिएगा शिवम बैठक पर। बहुत शुक्रिया आपका। और कांग्रेस का आज प्रदेश व्यापी आंदोलन है। चुनावी बॉन्ड के फंड को सार्वजनिक करने की मांग है। आपको बता दें कि एसबीआई बैंक कार्यालयों के सामने कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। सभी जिलों और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस का यह प्रदर्शन होना है। चुनावी बॉन्ड के तहत बीजेपी पर 55% फंड लेने का आरोप है और सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक चुनावी बॉन्ड सार्वजनिक करने के आदेश दिए हैं। तो बैंक प्रबंधन ने चुनावी बॉन्ड सार्वजनिक करने के लिए मांग की है। 5 महीने का समय मांगा गया है। एसबीआई बैंक प्रबंधन पर केंद्र सरकार के दबाव में कार्य करने का भी आरोप लगा है। तो प्रदेश व्यापी आंदोलन आज कांग्रेस करेगी एसबीआई बैंक कार्यालयों के सामने। देखिए ये आज राकेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, प्रदेश व्यापी आंदोलन, क्या तैयारियां और क्या लग रहा है, कितना असर, क्या मांगे? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से निर्देश जारी करके इलेक्टोरल बॉन्ड से जो फंड लिया गया है, चुनावी बॉन्ड, उस फंड को सार्वजनिक करने के लिए 6 मार्च तक का समय जो है दिया था। लेकिन 6 मार्च निकलने के बाद चूंकि एसबीआई बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से 5 माह का समय और मांगा है। ऐसे में कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा चुनावों में केंद्र सरकार एसबीआई बैंक प्रबंधन पर दबाव डाल रही है और जो फंड लिया गया है उस फंड को सार्वजनिक करने से रोका जा रहा है, ताकि जो कांग्रेस का आरोप है कि 55% जो फंड है वो बीजेपी के उसमें है। तो आज प्रदेश भर में कांग्रेस इस मामले को लेकर विरोध जता रही है। सभी एसबीआई बैंक कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित सभी आज इस आंदोलन का आगाज कर रहे हैं और ये आंदोलन लंबा चलेगा, क्योंकि कांग्रेस अब इस मामले को लेकर लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा बनाने जा रही है कि जो बीजेपी का जो इलेक्टोरल फंड है, जो चुनावी बॉन्ड का पैसा आया है, उसमें बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का भी अंदेशा है। साथ ही कई जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनसे साठ-गांठ करके गलत तरीके से चुनावी चंदा लिया गया है। तो अब कांग्रेस ने इसका आज से विरोध प्रदर्शन शुरू किया है और ये प्रदेश व्यापी आंदोलन। ठीक है राकेश, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।